पिज्ज़ा डिलीवरी की खौफनाक रात। ये सच्ची घटना कासिम नाम के एक लड़के के साथ पेश आई, जो अपने कॉलेज के दिनों में खर्चा निकालने के लिए एक पिज्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम नौकरी करता था। एक रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था। कासिम अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक दुकान का फोन बज उठा। जब कासिम ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई आवाज में बात कर रहा था। हालांकि दुकान बंद होने का वक्त हो चुका था। कासिम ने पहले मना करने का सोचा, लेकिन उस आदमी ने 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर दिया था। कासिम को लगा कि बड़े ऑर्डर पर टिप अच्छी मिलेगी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। कासिम फटाफट पिज्जा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। वो पता मतलब एड्रेस शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके का था। रात गहरी हो चुकी थी और जिस रास्ते पर कासिम जा रहा था वहां दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सड़क कच्ची थी और आसपास घना जंगल था, जिसके कारण वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर बाद कासिम उस लोकेशन पर पहुंचा। वहां एक बेहद पुराना और डरावना सा घर था। घर के अंदर या बाहर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई रहने नहीं आया हो। उस वीराने को देखकर कासिम के पसीने छूटने लगे। उसने डर के मारे अपने मैनेजर को फोन लगाया ताकि बता सके कि वो वापस आ रहा है, लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अब कासिम फंस गया था। अगर वो बिना डिलीवरी किए वापस जाता तो मैनेजर गुस्सा होता और पैसे कटते। मजबूरन उसने सोचा कि एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। जैसे ही वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, अंदर की एक लाइट जल गई। कासिम को थोड़ी राहत मिली कि शायद कोई अंदर है। उसने बेल बजाई और आवाज लगाई, पिज्जा डिलीवरी, पर कोई नहीं आया। दोबारा बेल बजाने पर उसे अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कासिम वापस जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। कासिम डरते डरते अंदर हॉल में गया, जहां हल्की रोशनी थी। वहां कोई इंसान नहीं दिखा। तभी एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर तेजी से एक कमरे में भागी। जैसे ही बिल्ली उस कमरे में गई, वहां रखा टीवी अचानक चल पड़ा और छोटे बच्चों के हंसने और शोर मचाने की आवाजें आने लगी। कासिम गुस्से में उस कमरे की तरफ गया। वहां बेड पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं, जो उसे अजीब तरीके से घूर रही थीं। कासिम ने कहा, मैं कब से बेल बजा रहा हूं, आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? प्लीज पिज्जा के पैसे दे दीजिए। तभी उन दोनों लड़कियों की आंखें अचानक सफेद पड़ गई और वो एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कासिम के ठीक पीछे इशारा करने लगी। कासिम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वहां एक बेहद डरावनी औरत का साया खड़ा था। डर के मारे कासिम के हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर गए और वो अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल ही रहा था कि कुछ दूरी पर जाकर उसकी बाइक खराब हो गई और बंद पड़ गई। कासिम ने उतरकर देखा तो टायर पंक्चर था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब वो मदद का इंतजार कर रहा था, उसकी नजर बाइक के शीशे यानी मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि वो डरावनी औरत और वो दोनों बच्चियां बाइक के ठीक पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कासिम बाइक छोड़कर जंगल में भागा और एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। कासिम हिम्मत करके वापस सड़क पर आया और पुलिस वालों को सारी बात बताई। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा कोई नहीं मिला। घर पूरी तरह से खाली था।
अगली सुबह कासिम को पता चला कि जिस घर में वो डिलीवरी देने गया था वो पिछले 3 साल से वीरान पड़ा था। 3 साल पहले वहां एक औरत और उसकी 2 बेटियों का कत्ल हो गया था। ये सुनकर कासिम बुरी तरह से सहम गया। उसने वो नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन आज तक उसे ये समझ नहीं आया कि वो फोन कॉल किसने किया था और वो ऑर्डर किसने दिया था।